इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमें पैसा मिले। जैसे आप कुछ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो सैलरी मिल रही है। डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है तो उनको भी पैसा मिल रहा है। आप कोई टॉय बना रहे हैं तो बनाने के लिए पैसा मिल रहा है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ सब की सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब आप जानते हैं कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि रॉ मटेरियल निकालते हैं, नेचर से लेते हैं। जैसे कि किसान खेती करता है और वहाँ से गेहूँ आता है, राइस आता है, सीड्स मस्टर्ड आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है। अब एप्पल किसान ने उगाया, एप्पल से जैम बनाया, तो इसमें वैल्यू एडिशन किया, उसको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं, लकड़ी से कुछ बनाते हैं, सुंदर सी चेयर बना दी, टॉय बना दिया, तो उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। अब आपने बना तो लिया, उसे मार्केट में भी पहुंचाना है, तो वो टर्शरी एक्टिविटी है। जो दुकानदार बेच रहा है वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सारी एक्टिविटी, जो सारे सेक्टर्स के बारे में चैप्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। ये क्लास 6 की सोशल साइंस का चैप्टर है, चैप्टर 14। आज हम इसके NCERT की बुक में दिए गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और छोटा सा कमेंट भी जरूर थिंक ऑफ एनी प्राइमरी एक्टिविटीज़। क्या आप किसी ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में सोच सकते हैं दैट यू मे हैव सीन इन द पास्ट, जो आपने पहले कभी पास्ट में देखी होगी। वॉट आर द नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन दीज एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। नेम 2 ऑफ देम, उनमें से 2 के नाम बताइए। एंड डिस्कस योर एक्सपीरियंसेस विद योर क्लासमेट्स, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसे अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करिए। यस, आई हैव सीन सम प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन माई विलेज एंड वाइल ट्रैवलिंग करते समय देखी है और साथ में विलेज में भी देखी हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी जिसका जिक्र किया है वो है फार्मिंग। आई हैव सीन फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप्स, मैंने फार्मर्स को देखा है क्रॉप्स ग्रो करते हुए, जैसे वो वीट, राइस, बार्ली, कॉर्न, बहुत सारी फसलें उगाते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन दिस एक्टिविटी आर, अब कौन से नेचुरल रिसोर्सेज में यूज होते हैं। सॉयल होती है, वाटर, फिर सनलाइट। वंस आई विजिटेड ए रिलेटिव्स फार्म, एक बार मैं अपने किसी रिश्तेदार के फार्म पे गई एंड सॉ, देखा, हाउ द लैंड वॉज प्लॉड, कि लैंड पर हल कैसे चलाते हैं। सीड्स वर सॉन, बीज कैसे बोते हैं। एंड वाटर वॉज सप्लाइड थ्रू कैनाल्स, और कैनाल्स के द्वारा, नहर, कैनाल कहते हैं नहरों को, और नहरों से किस प्रकार से वाटर सप्लाई किया जाता था। दूसरी एक्टिविटी है फिशिंग। ड्यूरिंग ए ट्रिप टू ए कोस्टल टाउन, कोस्टल क्या होता है, जो समुद्र का किनारा होता है। बहुत सारे शहर जैसे मुंबई है तो समुद्र के किनारे, तो वो कोस्टल सिटी है। तो ऐसे कोस्टल टाउन की एक ट्रिप के दौरान आई सॉ पीपल फिशिंग इन द सी, मैंने देखा कि लोग सी में फिशिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। द मेन नेचुरल रिसोर्स यूज इन दिस एक्टिविटी इज़ वाटर। भाई वाटर में तो फिश होगी। वाटर कहाँ होगा, ओशंस में होगा, रिवर्स में होगा, लेक्स में होगा। और जो फिशरमैन है यूज बोट्स एंड नेट्स, वो बोट यूज़ कर रहे थे और नेट यूज़ कर रहे थे टू कैच फिश अर्ली इन द मॉर्निंग। वो अर्ली मॉर्निंग में फिश कैच करने के लिए बोट और नेट दोनों को यूज़ कर रहे थे। Let us explore. Now that we have seen some examples of secondary sector activities, हमने सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं।
कैन यू नेम 2 more इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी सेक्टर? क्या सेकेंडरी सेक्टर की आप 2 और एक्टिविटी बता सकते हैं? यस, हियर आर 2 more इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी सेक्टर। पहली है टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल क्या होता है? कपड़ा। दिस इन्वॉल्व मेकिंग क्लोथ, इसमें क्लोथ बनाना शामिल होता है। एंड फैब्रिक, और फैब्रिक भी बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनता है। ये कॉटन, वूल या सिंथेटिक थ्रेड होता है, सिंथेटिक मटेरियल, उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट है फर्नीचर मेकिंग। दिस इंक्लूड्स मेकिंग टेबल, चेयर्स एंड कबर्ड्स, अलमारियाँ इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में बनती हैं, फैक्ट्रियों में बनती हैं। और वो कैसे बनती हैं? यूजिंग वुड एंड अदर मटेरियल्स। आयरन से भी बनती है, लोहे की भी बनती हैं, स्टील की भी बनती हैं। थिंक अबाउट इट। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस of the process shown in figure 14.1 on page 206। जो 14.1 फिगर है उसमें अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनको देखिए। एंड डिस्कस दैम विद योर फेलो क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें ये दिखाई है एक्टिविटीज़, सब आप देख रहे हैं। अब ये क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है कटिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ काटना, ये प्राइमरी सेक्टर है। अ पर्सन कट डाउन अ ट्री यूजिंग ए चेनसो, आरी से काट रहा है। दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज इट यूजेज ए नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहा है जो कि लकड़ी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है, ये ट्री को कट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या आता है? कलेक्टिंग लॉग्स। लॉग्स क्या होते हैं? जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं, ये भी प्राइमरी सेक्टर है। लॉग्स आर गैदर्ड यूजिंग मशीन्स एंड पाइल्ड टुगेदर। लॉग्स को मशीनें यूज़ करके इकट्ठा किया जाता है, और पाइल का मतलब होता है ढेर लगाना, और उनका ढेर लगाया जाता है। यू कैन सी हेयर, ये मशीन यूज़ करके ये लॉग्स है, इन्हें लॉग्स कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टिंग लॉग्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसे टर्सरी सेक्टर कहते हैं। द लॉग्स आर लोडेड ऑन टू ट्रक्स। ट्रक्स पे लॉग्स को लादा जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए पेपर फैक्ट्री, और उसे पेपर फैक्ट्री में लेके जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये ट्रक है यहाँ पर, इसमें इसको लोड कर रहे हैं, और फिर ये यहाँ पर फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है। मेकिंग पेपर, अब फिर इससे पेपर बनाया जाता है लकड़ी से, वुड से। ये सेकेंडरी सेक्टर है। इन द फैक्ट्री वुड इज प्रोसेस्ड, वुड को प्रोसेस करते हैं टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए। ए सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें चीज़ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है, एज इट इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग। फिर है ट्रांसपोर्टिंग पेपर, अब पेपर बन गया तो उसे लेके जाना होगा, तो ये टर्शरी सेक्टर होगा। लार्ज रोल्स ऑफ पेपर आर पैक्ड, बड़े बड़े पेपर के रोल पैक किए जाते हैं, एंड सेंड टू अनदर यूनिट, और दूसरी यूनिट में उनको भेजा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद जब पेपर आ जाता है तो तब किया जाता है प्रिंटिंग बुक, फिर बुक्स की प्रिंटिंग होती है। ये भी सेकेंडरी सेक्टर है। द पेपर इज यूज इन ए प्रिंटिंग प्रेस वेयर कलरफुल पेजेस आर प्रिंटेड एंड टर्न इनटू बुक्स। कलरफुल पेपर में प्रिंट किया जाता है और फिर इनको बुक्स में चेंज किया जाता है, और जब बुक्स रेडी हो जाती हैं तो वो शॉप में पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है पैकेजिंग बुक्स, बुक्स को पैकेज करना। ये टर्शरी सेक्टर है। प्रिंटेड बुक्स आर पैक्ड एंड लोडेड ऑन टू डिलीवरी व्हीकल, जो भी ट्रक में लेके जाएं, जिसमें भी लेके जाएं, वो डिलीवरी व्हीकल में उन्हें लोड किया जाता है। फिर है सेलिंग बुक्स, बुक्स बेचना, ये भी टर्सरी सेक्टर है। टर्सरी मतलब समझिए सर्विस, दुकानदार अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फाइनली द बुक्स रीच बुक स्टोर्स वेयर कस्टमर्स बाय देम। अब कंक्लूजन क्या निकला इसका? दिस पिक्चर shows how all 3 sectors of the economy are interlinked। तीनों सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं।
इट बिगिंस विद नेचर, नेचर से शुरुआत होती है जो प्राइमरी सेक्टर है। गोज थ्रू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है जो सेकेंडरी सेक्टर है। एंड्स विद सर्विसेज, फिर सेवाएं दे के उसको आगे बढ़ाया जाता है काम को। ये जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, सेल्स है, ये टर्सरी एक्टिविटी में आता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू ए फिनिश्ड गुड इन आवर हैंड्स। इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कैसे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है और फिर वो गुड्स हमारे हाथों में पहुंचता है। लेट अस एक्सप्लोर। लेबल द पिक्चर्स इन द इलस्ट्रेशन शोन इन फिगर 14.4 ऑन पेज 206। अब इसमें मैंने बताना है प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी सेक्टर कौन सा है। तो इसमें जो कटिंग ट्री है यानी कि इमेज 1 और फिर कलेक्टिंग एंड स्टैकिंग लॉग्स, लॉग्स इकट्ठे करना और उनका ढेर लगाना जो कि इमेज 2 है, ये प्राइमरी सेक्टर है। इसके बाद लोडिंग लॉग्स ऑन टू द ट्रक, लॉग्स को ट्रक में लादना इमेज 3 है। ट्रांसपोर्टिंग लॉग टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री में लॉग्स को लेके जाना जो इमेज 5 में है। ट्रांसपोर्टिंग पैक्ड पेपर और बुक्स जो इमेज 7 में है। सेलिंग बुक्स इन द शॉप, फिर शॉप में बुक्स को बेचना, ये इमेज 9 में। ये सारी हैं टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज़। सेकेंडरी सेक्टर में मेकिंग, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप कह सकते हैं। मेकिंग पेपर इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में पेपर बनाना, ये इमेज 4 में है। प्रिंटिंग बुक्स, ये इमेज 6 में है। पैकेजिंग बुक्स यूजिंग फॉर्क लिफ्ट, ये इमेज 8 में है। ये सारी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं। एक्सप्लोर, लिस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन योर नेबरहुड, अपने आस पड़ोस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाइए। लेबल देम एप्रोप्रिएटली, और फिर उनकी लेबलिंग करिए कि प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, टर्शरी कौन सी है। ड्रॉ एरोज टू शो हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और एरो से बताइए कि वो आपस में जुड़ी हुई कैसे है। इन वॉट वेज आर दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, किस प्रकार से वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। वॉट वुड हैपन, क्या होगा इफ वन ऑफ द एक्टिविटीज सीज टू एग्जिस्ट। सीज का मतलब होता है स्टॉप्ड, कि अगर इनमें से कोई एक भी एक्टिविटी मौजूद ना हो, एग्जिस्ट का मतलब मौजूद होना, तो तब क्या होगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन माय नेबरहुड एंड द क्लासिफिकेशन। फार्मिंग है, खेती आपने सबने देखे होंगे, प्राइमरी सेक्टर है। डेयरी शॉप, दूध बेचने की शॉप होती है, तो जो सेलिंग मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम काउज, ये भी प्राइमरी सेक्टर है। फ्लोर मिल, आटे की पीसने की चक्की। ग्राइंडिंग व्हीट, ये सेकेंडरी सेक्टर है क्योंकि व्हीट को दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। टेलरिंग शॉप, अब दर्जी की दुकान। स्टिचिंग क्लोथ, ये सेकेंडरी सेक्टर है क्योंकि जो अनस्टिच्ड कपड़ा है उसे दूसरे रूप में आप बदल रहा है, वो शेप दूसरी दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ग्रोसरी स्टोर, ये टर्सरी सेक्टर है क्योंकि उसने बनाया कुछ भी नहीं, उसे बना बनाया मिला, बस वो सेवा दे के बेच रहा है उसे। ऑटो रिक्शा ट्रांसपोर्ट, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो तो टर्सरी एक्टिविटी में ही आती है, टर्सरी सेक्टर है ये। स्कूल टर्सरी सेक्टर है, बनाते कुछ नहीं है, केवल टीचर्स अपनी सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो ये टर्सरी सेक्टर है। मोबाइल रिपेयर शॉप, ये भी टर्सरी सेक्टर है। हाउ आर दे कनेक्टेड विद एरोज। फार्मर्स ग्रो वीट, ये वीट उगाते हैं। फ्लोर मिल प्रोसेस वीट इनटू फ्लोर, जो आटे की चक्की है वो उसे प्रोसेस करके आटे में बदल देती है। ग्रोसरी स्टोर सेल्स फ्लोर, वो उस आटे को जो परचून वाले होते हैं, प्रोविजन स्टोर, वो बेचते हैं। डेयरी फार्म सप्लाइज मिल्क, जो डेयरी फार्म है वो मिल्क सप्लाई करते हैं। ग्रोसरी स्टोर सेल्स मिल्क, और जो दुकान होती है वो उस दूध के पैकेट को या दूध को बेचती है। टेलर यूजेस क्लोथ फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेलर होते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आने वाले क्लोथ को यूज करते हैं। सेल्स स्टिच क्लोथ टू कस्टमर्स, और फिर सिले हुए कपड़े कस्टमर को बेचते हैं। ऑटो रिक्शा हेल्प पीपल ट्रैवल टू शॉप्स स्कूल्स मार्केट, जो ऑटो रिक्शा है वो लोगों की हेल्प करता है, यानी कि सेवा देता है शॉप स्कूल्स और मार्केट तक पहुंचने में। डिपेंडेंस ऑन ईच अदर,
ऑल दीज एक्टिविटीज डिपेंड ऑन वन अनदर, सारी एक्टिविटी एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रोसरी स्टोर नीड्स फार्मर्स, ग्रोसरी स्टोर को फार्मर चाहिए और डेयरी सप्लायर्स चाहिए. द फ्लोर मिल डिपेंड्स ऑन फार्मर्स फॉर व्हीट, जो आटे की चक्की है वो फार्मर पे डिपेंड करती है गेहूं के लिए. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हेल्प पीपल रीच द शॉप एंड स्कूल्स, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो लोगों की हेल्प करती हैं शॉप तक पहुंचने में, स्कूल तक पहुंचने में. स्कूल्स नीड स्टेशनर्स, स्कूल को स्टेशनरी चाहिए और बुक शॉप चाहिए टू सप्लाई बुक्स. वॉट वुड हैपन इफ वन एक्टिविटी स्टॉप्ड, क्या होगा अगर एक भी एक्टिविटी इनमें से बंद हो जाए. इफ फार्मिंग स्टॉप्ड, अगर फार्मिंग ही बंद हो गई, देन देयर वुड बी नो व्हीट फॉर द फ्लोर मिल, तो फ्लोर मिल के लिए, आटे की चक्की के लिए कोई गेहूँ नहीं होगा. ग्रोसरी स्टोर्स वुडंट हैव फ्रेश प्रोड्यूस, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके पास ताज़ा माल ही नहीं होगा. पीपल्स फूड सप्लाई वुड बी अफेक्टेड, लोगों को जो फूड सप्लाई मिलती है वो भी प्रभावित हो जाएगी. मैनी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर जॉब्स वुड बी डिस्टर्ब, बहुत सारे सेकेंडरी जिनमें नई चीज़ बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और टर्शरी जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सारी के सारी डिस्टर्ब हो जाएंगे. अब है क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स. व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर से कैसे अलग होता है. गिव 2 एग्जाम्पल्स. द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरी सेक्टर वो है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करे डायरेक्टली टू प्रोड्यूस गुड्स, नए गुड्स बनाने के लिए. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री. भाई फार्म में मिट्टी यूज़ करके, नेचुरल चीज़ करके पौधे उगाते हैं. फिशिंग में वाटर नेचुरल है तो उससे फिश पैदा होती हैं. माइनिंग में धरती में ऑलरेडी इतने सारे ओर्स हैं वो निकालते हैं बने बनाए ऑलरेडी. और फॉरेस्ट्री में पेड़ होते हैं तो पेड़ खुद ही उगते हैं नेचर से. द सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये 2 वर्ड याद रखिए. सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की, गुड्स की. कैसे होती है, रॉ मटेरियल को यूज़ करके, जो कि प्राइमरी सेक्टर से आता है. और सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क होता है. अब एग्जांपल है प्राइमरी सेक्टर फार्मिंग, फिशिंग. सेकेंडरी सेक्टर टेक्सटाइल फैक्ट्री और पेपर मिल. हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन द टर्शरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर है अर्थात मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है वो टर्शरी अर्थात सर्विस प्रोवाइड करने वाले सेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है. इलस्ट्रेट विद ए फ्यू एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट यानी कि समझाइए एग्जाम्पल देकर. द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द टर्शरी सेक्टर फॉर सपोर्ट सर्विसेज, सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर पे सपोर्ट सर्विस के लिए डिपेंड करता है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कुछ भी बनेगा तो उस सामान को लेके तो जाना होगा ना. कम्युनिकेशन के लिए, बैंकिंग, फंड लेने के लिए, मार्केटिंग, बेचने के लिए. एग्जाम्पल, ए फैक्ट्री नीड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फैक्ट्री को ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए. टू ब्रिंग रॉ मटेरियल, पहले तो रॉ मटेरियल लाने के लिए. एंड सेंड फिनिश गुड टू द मार्केट, फिर जब फिनिश गुड्स रेडी हो गया तो उसे मार्केट में भेजने के लिए चाहिए. बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, आर नीडेड फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, भाई पैसा लेना और देना है उसके लिए. एंड पेइंग वर्कर्स, और वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए. अब कम्युनिकेशन सर्विस चाहिए टू कनेक्ट विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, सप्लायर से कस्टमर से बातचीत तो करनी होगी ना, तो उसके लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी. सो विदाउट द टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के बिना द सेकेंडरी सेक्टर कैन नॉट फंक्शन स्मूथली, सेकेंडरी सेक्टर ठीक से काम नहीं कर सकता है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए. शो इट यूजिंग ए फ्लो डायग्राम. The primary, secondary and tertiary sectors are closely connected and depend on each other in the following ways. चलिए देखते हैं. प्राइमरी सेक्टर, एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग,
क्या क्या चाहिए होता है इसमें, टूल्स, ट्रैक्टर्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें चाहिए, विच आर मेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। और ये चीज़ें कहाँ बनती है, ट्रैक्टर कहाँ बनेंगे, फैक्ट्री में बनेंगे ना। अब फर्टिलाइजर कहाँ बनेगा, वो भी फैक्ट्री में बनेंगे। तो और टूल्स, औजार भी ऐसे ही बनेंगे। तो ये सब के सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर, फैक्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स। फैक्ट्री कहाँ से शुरुआत करेंगे, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कॉटन है, वीट है, जो कहाँ से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। दे ऑल्सो नीड बैंकिंग, इन्हें बैंकिंग चाहिए, फंड देने के लिए, सैलरी देने के लिए, पैसा ट्रांजेक्शन के लिए। ट्रांसपोर्ट चाहिए, सामान भेजेंगे, बनने के बाद फैक्ट्री में तो नहीं रखा रहेगा ना, तो उसे भेजा जाएगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। कम्युनिकेशन सर्विस चाहिए, आप बातचीत तो करेंगे ना अपने कस्टमर से, शॉपकीपर से, सप्लायर से। तो ये सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब टर्शरी सेक्टर है, दिस सेक्टर सपोर्ट्स बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये दोनों को सपोर्ट करता है। खेत में गेहूँ आपने काट के रख लिया, ले जाने को तो चाहिए ना, तो वहाँ भी टर्शरी काम आएगा। जब सामान बन गया सेकेंडरी सेक्टर में, उसे मार्केट में ले जाने के लिए चाहिए, तब भी आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। बाय ऑफरिंग सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स, फाइनेंस और मार्केटिंग। होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक लाइक तो बनता है समझ में आया तो। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।